पढ़े थे पश्चिम बंगाल में कितने जिले हैं। सब जिलों का एक हम लोग सीक्वेंस तैयार किए थे, जिसको हम लोग पढ़े थे 3 2 3 2 3 3 4 1 2। तो पहला 3 में क्या बोले थे? दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी। 2 में अलीपुरद्वार, कुशीनगर। 3 में दक्षिण दिनाजपुर, मालदा। 2 में मुर्शिदाबाद। 3 में नदिया। फिर 3 में फिर 4 में फिर 1 में और 2 में यही हम लोग कल याद किए थे कि 2300 जिला का नाम हम लोग बढ़िया से उसको समझे थे। आज हम लोग फिर जानेंगे पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है बैरकपुर। क्या नाम है? बैरकपुर। देखो बैरकपुर में कुछ घटना हुआ था। बैरकपुर में मंगल पांडे का नाम तुम लोग सुना। मंगल पांडे का नाम देखो। मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे 19 जुलाई 1827 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। किसका? मंगल पांडे। मंगल पांडे मतलब समझ रहे? वो बड़े ब्राह्मण थे और वो अंग्रेज का सेना में काम करते थे। कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है कि उनको जैसे ब्राह्मण होने पर ना, कोई अगर मान लो कोई ब्राह्मण है तो वो मांस मछली नहीं खाएगा। मंगल पांडे भी मांस मछली नहीं खाता, अंडा वंडा जो होता है ना सब चीज नहीं खाता। वो साग सब्जी पर ज्यादा ध्यान देते। लेकिन मंगल पांडे को एक बार पता चला जो कारतूस दिया जाता है ना, गोली बंदूक का जो गोली होता है, बम जो दिया, ये सब में ना गाय का चर्बी, सुअर का चर्बी, ये सब चीज से बनाया जा रहा है। तो ये चीज पता नहीं था, जो कि क्या करना पड़ता है, मुंह से खींचना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? मुंह से खींचना पड़ता था। तो मंगल पांडे को जब पता चला ना, तो ब्राह्मण थे, उनको बहुत आघात हुआ। वो क्या किए कि विद्रोह कर दिए। वो विद्रोह कहां पर किए? बैरकपुर। बैरकपुर में जो तुम्हारा मंगल पांडे जब विद्रोह किए, एक सेना विद्रोह था। ये कब का है? 1857 के समय का। वो सेना विद्रोह पहला सेना विद्रोह था 1857 का, जिसमें मंगल पांडे पूरा अपना जो उनका टीम था सेना में, जो अंग्रेज का सेना में जो काम करते थे, वो लोग पूरा क्या किए? लड़ गए। और उसी सेना जो लड़े हैं उसी का नाम रख दिया मंगल पांडे का, जो सेना जो लड़ा है। इसमें बताया गया कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेज ने क्या किया? मार दिया। उनको क्या किया? मृत्यु हो गया उनका। और इनका 29 मार्च 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर पहली बार ये हमला हुआ था। अंग्रेजों के ऊपर पहला हमला कौन किए थे? मंगल पांडे किए। तो मंगल पांडे का कहानी समझ में आया। फिर देखो ये हावड़ा ब्रिज क्या है? हावड़ा ब्रिज 1936 ईस्वी में इसका कार्य शुरू हुआ और 1942 तक चला। 1942 तक क्या हुआ? चला। क्या चला? कार्य चला हावड़ा ब्रिज का। हावड़ा ब्रिज देखो, 2 तिथि पर स्तंभ पर, जिसका ऊंचाई है 280 फीट, और उसी में हावड़ा ब्रिज जैसे लटका हुआ है। हावड़ा ब्रिज का नाम पहले क्या था? रविंद्र सेतु। क्या नाम था? रविंद्र सेतु। अब ये जो है रविंद्र सेतु जो है, और ऐसे करके क्या हुआ था? लटका हुआ, आज भी लटका हुआ है। 1936 में ये कार्य स्टार्ट हुआ और 1942 में कार्य खत्म हुआ। और 3 फरवरी 1943 को ये जो तुम्हारा कार्य खत्म होने के बाद 3 फरवरी 1943 को छोड़ दिया गया, मतलब जनता के लिए खोल दिया गया। हावड़ा ब्रिज जो है बाबू जबरदस्त ब्रिज अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। और ये हो गया हावड़ा ब्रिज, समझ में? अच्छा, कोलकाता तुम लोग को पता ही है। कोलकाता यह हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है। यह हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता। हुगली नदी का मतलब क्या होगा? गंगा नदी जो बता है ना, इसलिए उसका नाम गंगा नदी जो बता है। हुगली डिस्ट्रिक्ट के बगल में ये नाम उसका क्या पड़ गया? हुगली नदी। यहाँ रविंद्र सेतु हावड़ा ब्रिज है। कोलकाता की स्थापना जॉन चार्नक ने किया था। कोलकाता की स्थापना किसने किया था? जॉन चार्नक ने किया था। अच्छा, अब देखो न्यू मोती, ध्यान से समझना। कोलकाता समझ में आ गया ना? न्यू मोती देखो, ठीक यहाँ पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के नीचे में एक द्वीप है, इसका नाम है न्यू मोती। क्या नाम है? न्यू मोती। न्यू मोती जो है बांग्लादेश बोलता है कि मेरा है, भारत बोलता है कि मेरा है। बांग्लादेश और भारत के बीच न्यू मोती को लेकर एक मैंने वो लोग में ये चल रहा है। क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। 2014 में जो है इस विवाद का मतलब ये हुआ। 2014 में क्या हुआ? विवाद का सुलझाया गया है। ठीक है, तो न्यू मोती भारत का एक अधिकार है। किसका अधिकार है? भारत का। बांग्लादेश से क्या विवादित है। अब देखो हल्दिया डायमंड हार्बर। हल्दिया क्या है? हल्दिया एक बंदरगाह है। देखो बंदरगाह मतलब तुम लोग ये मत समझना कि बंदर है। बंदर मतलब नहीं, वो देखो जो नदी के बगल में जो होता है, जहाँ पर व्यापार होता है, उसको बंदरगाह कहते हैं।
नदी के बगल में रहेगा, समुद्र के बगल में रहेगा, सागर महासागर के बगल में रहेगा, और वहां से व्यापार अगर होगा तो क्या होगा, उसको बंदरगाह कहेंगे। तो हल्दिया और डायमंड हार्बर एक बंदरगाह है। खड़गपुर, खड़गपुर का नाम सुना ही होगा। खड़गपुर में आईआईटी दूसरा सबसे रेल प्लेटफॉर्म है। देखो आईआईटी का वहां पर बहुत अच्छा संस्थान है। कहाँ पर? खड़गपुर। देखिएगा आप ये एक जो मैंने नागा बाबा लोग एक बाबा आए हैं जो आईआईटी का परीक्षा पास किए हैं, और आईआईटी का परीक्षा पास करने के बाद वो क्या किए हैं, पढ़ाई करने के बाद भी वो 60 लाख का नौकरी छोड़ दी। 60 लाख का नौकरी छोड़ने के बाद वो बाबा बन गए। तो आईआईटी ये क्या है, एक पढ़ाई है, ठीक है। और खड़गपुर में ही दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। अच्छा देखो पुरुलिया, पुरुलिया में खतरनाक, पुरुलिया, पुरुलिया में क्या हुआ पता है? पुरुलिया में एक बहुत बड़ा ये था, क्षेत्र था। वहां पे क्या हुआ, मान जैसे खेती का जमीन नहीं होता है, वैसे खेती का जमीन था पुरुलिया में। सब कोई जाके अपना घर पे सो गाँव वाला, और एक बैग आया तो जाके देख रहा बहुत ज्यादा, मैंने सैकड़ों का संख्या में AK-47 बम, ठीक है, मैंने सब गोला बारूद वहां पे पाया गया, बहुत ज्यादा मात्रा में। क्या पाया गया? गोला बारूद सब चीज पाया गया। कब पाया गया? तो 17 दिसंबर 1995 को। कब पाया गया? हथियार गिरा दिया, मैंने कोई आकर वहां पे हथियार गिरा, उसी का नाम है पुरुलिया, पुरुलिया का कांड। मैंने पुरुलिया में ये चीज पाया गया। देखो रानीगंज, रानीगंज में जाएगा ना, रानीगंज का नाम सुना ही है। रानीगंज में क्या है? कोयला क्षेत्र है। क्या है? कोयला क्षेत्र। खनन दामोदर घाटी से होती है। कोयला का सर्वाधिक दामोदर घाटी है। एक घाटी मतलब तुम लोगों को पता ही है, दो तरफ पहाड़ रहेगा, बीच का क्षेत्र को घाटी बोलेंगे, यही ना पढ़ा है। दो तरफ क्षेत्र रहेगा और बीच के भाग को क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे। तो घाटी में जो है तुम्हारा रानीगंज में कोयला का क्षेत्र है। फिर आया दुर्गापुर, दुर्गापुर नाम सुना ही होगा, दुर्गापुर एक क्षेत्र है। दुर्गापुर में लौह इस्पात कारखाना है, लोहा का कारखाना है। कहाँ पर? दुर्गापुर में। फिर आसनसोल, आसनसोल का भी नाम हम लोग, ये भी जो है औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग होता है यहाँ पे, उद्योग और कल कारखाना है। उसके बाद बर्नपुर, बर्नपुर भी जो है औद्योगिक क्षेत्र है। बर्नपुर क्या है? देखो चितरंजन रेल इंजन कारखाना है, चितरंजन में जाएगा। चितरंजन एक पश्चिम बंगाल, जितना जगह का नाम बोल रहे हो सब पश्चिम बंगाल में ही है, समझ में? देखो चितरंजन जो है रेल इंजन का कारखाना है, वहां पर क्या है? रेल इंजन का कारखाना। शांति निकेतन, ध्यान समझना, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता जिनका नाम था नरेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर के बेटा कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी स्थापना 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। शांति निकेतन एक बहुत बड़ा जगह है, 10th क्लास में आता है बोला, एक बहुत बड़ा जगह है जहाँ पे कोई भी आदमी जाके शांति से अपना शांति से बैठेगा। कोई आदमी अगर विधवा है, जो बूढ़ा हो गया है, उसको वहां पे रखने का प्रावधान, मैंने आश्रम की तरह ही शांति निकेतन, ठीक है। उसके बाद आया मुर्शिदाबाद, वहां पे सूती वस्त्र का मैंने वस्त्र बनाने का बहुत बड़ा कारखाना है। कहाँ पर है? फरक्का बैराज है वहां पे। मैंने मालदा आम व रेलवे डिवीजन है। आम, मालदा आम आता है ना, मालदा का क्या है? देखो मालदा तो एक तुम्हारा ये है जिला है, मालदा एक जिला है ना, वहाँ पे क्या है? मालदा आम भी आता है, वहाँ से रेलवे बी डिवीजन भी है। देखो उसके बाद जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी घूमने वाला जगह है। जलपाईगुड़ी जो है ऊपर में है, पश्चिम बंगाल का ऊपर क्षेत्र में है। तो जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होगा, ठंडा क्षेत्र होगा, वहाँ पे आदमी घूमने ज्यादा जाता है। तो जलपाईगुड़ी एक पर्यटन माने घूमने वाला जगह, पर्यटन स्थल माने। सिलीगुड़ी, यहाँ बागडोरा एयरपोर्ट है, पर्यटन स्थल भी है। तो सिलीगुड़ी भी एक पश्चिम बंगाल का जगह है जहाँ पे सब कोई घूमने के लिए जाता है। सीधा ही वो भी ठंडा क्षेत्र, समझ में? इस तरीका से तो थोड़ा सीक्वेंस हमको समझना होगा। बोलो पहला 3 में क्या होगा? 2 में, 3 में